जिस तरीके से आग भड़की है और जिस तरीके से शोले भड़के हैं ना, फायर ब्रिगेड को भी कॉल किया गया, लेकिन फायर ब्रिगेड ने आधे से पौने घंटे तक यहाँ पे कोई रिस्पांस नहीं दिया। ना कोई प्रशासन का आदमी आया, ना कोई पुलिस का आदमी आया। आग वहां से लगते हुए लगातार यहाँ तक चली गई और इस बिल्डिंग और झाड़ को भी अपने आगोश में लेने के फिराक में। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहरवासियों का पुकार। आज हमारे साथ में समाज सेवक मोहम्मद अली मुल्ला भी हैं। हम इनसे भी जानते हैं कि सर, जिस तरह से यहाँ पर जो आग लगी और आग लगने के बाद में लोगों के माल का नुकसान हुआ है, जान का भी नुकसान हो सकता था। बाजू में जो बिल्डिंग थी उसमें भी आग लग सकती थी, पर वक्त रहते इसमें काबू पाया गया है। स्थानीय लोग का जो कहना है कि यहाँ पर जो ये एक बैग बस गया, ये बस कैसे गया? जी देखिए, यहाँ पर आने पर मालूम हुआ कि ये जो जगह है और यहाँ के जो बिल्डर है, जो शांति स्टार बिल्डर कहते हैं, वो कहता है कि वो उनकी जगह है। लेकिन यहाँ पर इतने सालों से, कई सालों से ये जो कम से कम 500 से 1000 लोग होंगे और नहीं भी तो एक 40 रूम होंगे। इतने रूम एकाएक इधर बन कैसे गए? और यहाँ पर जो रहवासी यहाँ पर आबाद हो गए, वो पूरे तामझाम के साथ है। उनका चूल्हा भी है, उनका बर्तन भी है, उनकी खटिया भी है, उनकी मच्छरदानी भी है, उनका पानी भी है, उनकी पानी की टाकी भी है, उनको लाइट की भी व्यवस्था दी गई है। तमाम व्यवस्था जो मिलनी चाहिए एक रहवासी को, वो यहाँ पे प्राप्त हो चुकी है। तो यहाँ पर ये समझ में नहीं आ रहा है कि नगर पालिका जब हर छोटी मोटी चीजों को एमबीएमसी देखती है, तो इतने रहवासी इतने सालों से यहाँ पर जब पूरी व्यवस्था बना के रह रहे हैं, तो उन पर आज तक क्या कार्रवाई हुई? और यहाँ पर जो रहवासी रह रहे हैं वो कौन है? वो बाहर से देश से आए हुए लोग हैं, हमारे यहाँ के भी कुछ लोग हैं। और जो लोग रह रहे हैं, क्या उनका वेरिफिकेशन हुआ है? क्या उनके आधार कार्ड है? क्या वो यहाँ के सिटीजन है? और ये कौन से खाते में काम करते हैं? इनकी कोई वेरिफिकेशन होना जरूरी होती है। इसलिए क्योंकि आजू बाजू में पूरा रहायशी एरिया है, रेसिडेंशियल एरिया है। एक कॉस्मोपॉलिटन हाई स्कूल है जहाँ हजारों बच्चे पढ़ते हैं, मासूम बच्चे पढ़ते हैं। आज स्कूल बंद है, लेकिन ये हादसा बहुत बड़ा हो सकता था। आज ये जो जला है, 2 सिलेंडर सुनाई में आया है कि फायर ब्रिगेड कह रहा है कि 2 सिलेंडर ऐसा जला हुआ। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जब आग लगी है, तो यहाँ पर यहाँ जो नगर सेवक है, जो माजी नगर सेवक है, यहाँ के सोशल वर्कर है, वो सब लोग यहाँ पर तो आ गए न्यूज़ लेने के लिए और न्यूज़ देने के लिए। जब हमें मालूम हुआ, हम तो दौड़ के आए कि यहाँ पर जो जला हुआ है उनके लिए मतलब क्या व्यवस्था की गई है। मैं अपने तरफ से समाज में जो समाज सेवक है उनको ये गुजारिश करूँगा कि आप लोग इधर आए और ये जो जिनका जो नुकसान हुआ, इंसानियत के तौर पे इनके खाना पीना से कुछ मदद करे। इसीलिए मैं प्रशासन से गुजारिश करूंगा कि ऐसी बस्तियां बसने से पहले उनको वेरीफाई किया जाए, उनके सब पेपर वर्क उनके जो सही है, आधार कार्ड सही है। और इस रेसिडेंशियल में अगर वो रहते हैं, अगर गलत जगह पे रहते हैं, तो उनको रहने नहीं दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे मोहम्मद अली, जिन्होंने ये जानकारी दी है कि किस तरह से यहाँ पर लोग रहते हैं और उन्हें किस तरह से बसाया जाता है, कैसे ये सर्कल चलता है। आप लोगों की राय क्या है इन पे और उन लोगों पे जिन्होंने अभी तक इनके ऊपर में कार्रवाई नहीं की थी, जब तक आग नहीं लगी थी? अब कार्रवाई नहीं के एक लोकल रहवासी हैं, हम इनसे भी जानते हैं। जिस तरह से इन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो है आग लगी है, यहाँ पे जो लोग इनलीगली तरीके से रहते थे वो ठीक है, पर जिस तरह से आग लगी, आग लगने के बाद में एक इंसानियत के नाते लोगों ने कोई भी यहाँ पे इनकी मदद के लिए अभी तक नहीं आया है। हम इन्हीं से जानते हैं कि क्या कहेंगे, आपका क्या कहना है इस विषय पे? दरअसल मेरा कहना ये, सारा जो मंजर हुआ है मेरी आंखों के सामने, मैं अपनी बिल्डिंग में से लगातार देख रहा हूँ। जिस तरीके से आग भड़की है और जिस तरीके से शोले भड़के हैं ना, फायर ब्रिगेड को भी कॉल किया गया, लेकिन फायर ब्रिगेड ने आधे से पौने घंटे तक यहाँ पे कोई रिस्पांस नहीं दिया। ना कोई प्रशासन का आदमी आया, ना कोई पुलिस का आदमी आया। आग वहां से लगते हुए लगातार यहाँ तक चली गई और इस बिल्डिंग और झाड़ को भी अपने आगोश में लेने के फिराक में थी। लेकिन उस वक्त में एक छोटी सी गाड़ी है जिस गाड़ी ने आगे थोड़ी सी शुरुआत की, फिर लगातार इस आग पे काबू पाया गया। ये आग लग भी गई है, बुझ भी गई है। आप देख रहे होंगे कि आशियाने, यहाँ के सबके सारे आशियाने उजड़ गए। अब एक मैटर अलग, ये मैटर अलग करता है कि ये यहाँ पर इलीगल रह रहे थे कि लीगल रह रहे थे। ये जो जगह जो है,
वो गार्डन की जगह है कि बिल्डर की जगह है, दस नॉट मैटर। मैटर ये बनता है कि यहाँ के जो रहवासी है, ये जो आपको गरीब लोग जो दिख रहे होंगे, जो बस्ती वाले दिख रहे होंगे, जो अब भूखे प्यासे, इनको सारे नेताओं को मैंने देखा हूँ यहाँ पे आते हुए, सब आ रहे लगातार इंटरव्यू दे रहे, ये बोल रहे कि जो भी हुआ है बिल्डर की गलती है या अनदर गलती है या प्रशासन की गलती है। लेकिन वो लोग कब आएंगे यहाँ पर? वो इंसानियत पसंद लोग कब आएंगे? वो हिंदुस्तान के जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे वाले लोग यहाँ पर कब आएंगे? जो इन गरीबों को एक पानी की बोतल भी मैंने किसी को यहाँ पर पिलाते हुए नहीं देखा हूँ। जितनी हो सकी मैंने अपने घर से तो लाके इनको सप्लाई कर दिया, लेकिन इंसानियत का यहाँ पर कोई दूर दूर तक किसी नेता से या किसी प्रशासन से मुझे दूर दूर तक कोई मामला नजर नहीं आया। तो मेरी आप यहाँ के जितने भी नेता जो है, जो आपको इंटरव्यू आके देखे जा रहे हैं, उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, दरखास्त है, आजीजन दरखास्त है कि इन गरीब बस्ती वालों पे भी जरा रहम खाया जाए, इनको कुछ खाने का या पानी का इंतजाम करवा के दिया जाए, क्योंकि सबसे बड़ा जो हर धर्म के अंदर जो है वो इंसानियत है, इंसानियत के बिना कुछ भी नहीं है। मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। आपका मेरा नाम क्या नाम अब्दुल रशीद भाटी है, मानव अधिकार ऑर्गेनाइजेशन का ये अपना थाना जिला का महामंत्री हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। इन्होंने जिस तरह से जानकारी दी है, ये कहीं ना कहीं बहुत हकीकत है कि आपातकालीन के अंदर में जो है लोगों को मदद के लिए आगे होना चाहिए, पर यहाँ पर ये चीज़ देखने को नहीं मिली है, जिसका इन्होंने कहीं ना कहीं एक आवाज़ उठाई है कि इस तरह से लोगों की मदद करनी चाहिए थी। इनसे जो हो सका इन्होंने किया है, पर ये कितना करेंगे ये भी कहीं ना कहीं सवाल है। आप मुझे इजाजत दे कि तुरंत में, जैसे आप देख रहे हो कि जब हादसा हो गया है, उस हादसे के अंदर फायर ब्रिगेड ने चाहे आधा घंटा लिया, पुलिस प्रशासन ने, नेताओं ने इतना वक्त लिया और तुरंत बुलडोजर आ गया और सारी सारी की सारी कार्रवाई शुरू हो गई। अगर यही कार्रवाई, अब ये इनलीगल बताया जा रहा है, कोई बोल रहा है बांग्लादेशी है, कोई बंगाल के है, कोई कहाँ कर, ये सारी बातें की जा रही है, तो ये इनलीगल यहाँ पर आके बसे होंगे। आप देख रहे होंगे कि इनके जितने भी मकान है ना, वो जमीन के 3-3 फुट अंदर घुसे हुए। तो यहाँ पर मकान बनाने के अंदर वक्त भी लगा होगा, प्रशासन ने भी देखा होगा, आस पड़ोस वालों ने भी देखा होगा, उस वक्त में इनको कोई भी इनलीगल नजर नहीं आया। और जहाँ पर हादसा हो गया है, तो जो हादसे के अंदर जिनका बर्बाद हो गया उन्हें इनलीगल बता दिया गया, उन्हें यहाँ से बुलडोजर तुरंत ला दिया गया और उठा के बुलडोजर से उनको गेट आउट किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि कईयों का सामान जो है वो भी डेमोलिशन के अंदर, जब बुलडोजर आया उसके अंदर कई के ड्राम, कई के बर्तन, कई के कागजात, मैंने यहाँ पर लोगों को देखा अपने कागजात को ढूंढते हुए। अब आप समझ सकते हो कि अगर उनके पास में अगर एक कागजात भी नहीं रहा तो उनको ये बता दिया जाएगा कि ये तो बाहर से आए हुए लोग थे, इनके पास में कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो मेरी प्रशासन से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इनके जो भी डॉक्यूमेंट्स भी अगर कोई जले है या जो भी नुकसान हुआ है, तो इनके लिए भी एक कंप्लेन ली जाए, इनका कोई ऐसा एक सेल बनाया जाए जिनके अंदर इनके डॉक्यूमेंट्स की वापस से इनको डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स भी बना के दिए जाए। नहीं तो ये बेचारों को उसी तरीके से जैसे गरीबी के अंदर जी रहे, वैसे डॉक्यूमेंट ढूंढते ढूंढते इनकी जिंदगी पूरी हो जाएगी। प्रशासन से फिर से रिक्वेस्ट है और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी बात को पहुंचाने के लिए आप आगे आए। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप लोगों को क्या लगता है कि यहाँ के जो नेता लोग हैं, यहाँ के जो कॉर्पोरेटर है, कहीं ना कहीं देख करके अनजान बनने का काम कर रहे हैं, एक हादसे का इंतजार कर रहे हैं कि हादसा हो उसके बाद वो कुछ काम करें? ये किस तरह से बस्ती बस जाती है, ये कोई जिन्नात का काम नहीं है या कोई ऐसे जो जादुई इंसान का काम नहीं है जो चुटकी बजाएगा और यहाँ पे घर तैयार हो जाएंगे और ये इंसान पैदा हो जाएंगे। ये कई सालों से चल रहा होगा, धीरे धीरे जाकर के इन्हें कई साल हो भी चुके होंगे यहाँ पे बस करके। दोस्तों क्या लगता है इसमें किन लोगों की मिली भगत से हुआ है? आप लोगों को अगर डाउट है तो कमेंट में जरूर जवाब दें, और ऐसे लोगों ने जो कहा है उन पे क्या है वो भी कमेंट में आप जवाब दें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो इसे दूर तक पहुंचाएं। मैं इब्राहिम, नमस्कार।